सेट जो है 5 कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 4 सेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है कि जो है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण अनुसरण करता है। जैसे यहाँ पे लायन का होता है कब, ठीक है। और यहाँ वैसे यहाँ पे हॉर्स का पूछा है। हॉर्स हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। तो लायन के बच्चे को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। वैसे हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, पप्पी। तो कुत्ते का होता है। और जो है यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल होगा, क्या होगा, फॉल, ठीक है। अगेन यहाँ पे है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अब से यहाँ पे क्या है, पिग का पिगलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे पिग का पिगलेट है, तो यहाँ पे प्लेटिपस का क्या होगा, ये बताना है। प्लेटिपस, प्लेटिपस का क्या होगा, प्लेटी पप होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। अब ये बताना है आपको, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये आपका जो है 967 से क्या जा रहा है 875, फिर 875 से 788, 788 से 706, 706 से 629। तो यहाँ पे अगर इस श्रेणी में देखो आप, तो यहाँ पे क्या है कि जो है घट रहा है, ठीक है। तो घट रहा है, तो इसमें जो है कितना घट रहा है आप घटाओ पहले। यहाँ पे 7 - 5 कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पे 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना, 9 7 16 ना, 9 7 16 ना, हाँ। तो 92 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 92 यहाँ पे आया। यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, यहाँ पे है 15, 15 में से 8 गया 7। उसके बाद फिर कितना आएगा, फिर यहाँ पे बचेगा आपका 16, 16 - 8 87 ना, 87 होगा। 8 8 16 87 आएगा। नेक्स्ट आपका कितना होगा, 82। नेक्स्ट कितना आएगा, नेक्स्ट आपका मुझे लग रहा आएगा 77, ठीक है। 77 आएगा ना। अब इसमें देखो क्या है कि ये क्या हो रहा है, अब इसमें भी देखो तो आप 5 5 का गैप है ना, आएगा नहीं समझ में। जैसे जो है जो सवाल लगता है, कभी कभी क्या लगता है एक ही सीरीज पे लग जाता है। इसको जो है मतलब ये सेकेंड सीरीज के थ्रू सॉल्व होगा। मतलब इसमें से अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है जो नेक्स्ट संख्या होगी, पहले 72 में से हमको 77 में से 5 घटाना पड़ेगा। कितना आएगा, 72, समझी। अब ये 72 हमको जो है इसमें से घटाना पड़ेगा, किसमें, 629 से। तो यहाँ से जो है 629 से हम क्या घटाएंगे, जो है अपना 72। कितना, समझ में आया। तो यहाँ से 629 से हम क्या घटाएंगे, 72। तो कितना आएगा, 7 में से 9 में से 2 गया 7, 500 557, हाँ ठीक है। ऑप्शन जो है यहाँ पे बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे जो है आपका यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी यहाँ पे सॉल्व करना है। इसको ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे 697 से ये करा है, फिर यहाँ पे भी घट रहा है, इसमें घटा के देखो कितना आएगा। यहाँ पे आप घटाओ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16। उसके बाद यहाँ पे बचेगा आपका 7 6 बचेगा, 6 में से 7 जाएगा, मतलब 16 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 16 में से 7 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 9 9 7 16, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 97 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली संख्या में कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 7 - 4 3 आएगा। इसके बाद जो है 1 आ जाएगा, 137 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे कितना घट रहा है आपका, यहाँ पे 12 -5 7 आएगा। फिर आपका बचेगा यहाँ पे 13, 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक। और यहाँ पे आपका 6 में से 1 जाएगा 5, अरे 5 6 में से 5 जाएगा 1 ना। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले में देखो तो यहाँ पे आपका आएगा 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, ठीक। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 6 में से 5 में से 4, हाँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 आएगा ना, 217। तो अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे कितना बढ़, ये कितना है, यहाँ पे देखो ये 40 का अंतर है, क्या, 97 + 40 137 है। और 137 + 40 177, 177 + 40 है, कितना आ रहा है, 217 ना, 217।
तो यहाँ पे 40 का क्या है, मतलब नेक्स्ट जो संख्या होगी उसमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें 40 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 217 में 40 ऐड करेंगे कितना आएगा, 257। ठीक है, कितना आएगा, 257। मतलब हमको अब यहाँ पे 348 में से कितना घटाना है, 200। ठीक है, 257 घटाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक है, तो कितना आएगा, 91। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 91। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा है कि जो है यहाँ पे लिखा है ईट, यहाँ पे लिखा है क्या, ईट टेस्टी फूड को जोवानू के रूप में लिखा जाता है। टेस्टी इंडियन डिश को पीएच की नू के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे पूछा है आर यू का मतलब। ठीक है, पहले दोनों पहले यहाँ पे दूसरे में देखो, यहाँ पे लिखा है ईट ईट टेस्टी फूड ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईट टेस्टी फूड। ठीक, टेस्टी के लिए एनयू है, और जो है इसमें जो है दोनों में कॉमन क्या है, इसमें टेस्टी टेस्टी कॉमन है, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, एनयू एनयू कॉमन है। समझ में आया? मतलब टेस्टी के लिए क्या आ गया, एनयू हो गया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे दूसरे तीसरे में देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है, डिश कॉमन है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है आपका, की कॉमन है, तो डिश के लिए क्या आ गया आपका, की आ गया। ठीक है, ईट के लिए हो गया वीए हो गया। ठीक है, ईट के लिए क्या हो गया, वीए हो गया। तो स्पाइसी के लिए क्या हो जाएगा, आर यू। ठीक है, तो आर यू किसके लिए आएगा, स्पाइसी के लिए। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे एक निश्चित कोड में यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 80 को, ठीक है, 80 को ए डबल टी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो आई एन के लिए क्या कोड होगा। अब यहाँ पे ये समझ सकते हैं, ए टी को क्या किया, जब ए को और आगे कर दिया, टी को पीछे कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल आई हो जाएगा और डबल एन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे एक निश्चित कुट भाषा में, यहाँ पे येलो को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पोएट्री को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। उल्टा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे डब्लू का, यहाँ पे जो इसका लास्ट लेटर है इसका फर्स्ट लेटर है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ऐसे यहाँ पे जो है वाई का यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा। एक ही जगह एक ही ऑप्शन में, हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एक निश्चित कुट भाषा में यदि यहाँ पे ग्रांट को TIZMG के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में ROUGH को कैसे कुटबद्ध किया जाता है। अब यहाँ पे आपको देखो, तो इसमें क्या करा है, यहाँ पे जो है अगर इसमें देखो इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, अपोजिट नहीं, इसमें अगर इसके सामने आप ये रखो, टी रखो और यहाँ पे आई रखो। ठीक है, TIZM&G। ठीक, तो इसमें क्या कर दिया है, ये वाला यहाँ पे ये जो इसका लास्ट है, ठीक है, जो इसका फर्स्ट इसका लास्ट है, ये इस प्रकार थे। समझ में आया, नहीं समझी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि अगर ऐसा होगा तो ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए, इसका यच होना चाहिए था, इसका आर होना चाहिए था, यच और आर। ठीक है, बट ऐसा कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है, मतलब ये नियम नहीं लगेगा। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है, यहाँ पे दूसरा नियम देखो, तो जो है क्या, मतलब उल्टा किया गया है ना, मतलब जो है जो आगे से, हाँ, मतलब इसमें आगे से G7 पे आ रहा है, हाँ, पीछे से देखा जाए तो TV7 पे आ अच्छा रहा है हाँ, ना? इसको जब हम ऐसे ये वाला लिखेंगे सीरीज है इसमें। ABCD के रूप ना, हाँ। ABCD E F G H I J K L M ना, फिर यहाँ पे N हो जाएगा, O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर आप जो है शुरू से देखो यहाँ पे, तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे जी जो है कितने स्थान पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे जो है पीछे से जो है टी कितने पे आ रहा है, 7 पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आर पीछे से कितने पे आ रहा है, पीछे से 18 पे है, 18 पे है, आई आगे से 18, आगे से 18 पे है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाता है,
जैसे ए फिर फर्स्ट पे आता है, उसी हाँ तरह जेड फर्स्ट पे आएगा, जेड ऐसे फर्स्ट पे सेम। आएगा, हाँ ठीक है। तो ऐसे इसको कर लेंगे रफ का। हम्म, अब आर का क्या है, आर का आई हो आई जाएगा, होगा, एक ही ऑप्शन में है। एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सही है। हम्म, अगेन लिखा है एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हम्म, अब इसको सॉल्व करते हैं ना। हम्म, अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब लिखा है एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। देखो जब भी हम करेंगे तो ऊपर की तरफ क्या लेंगे, नॉर्थ लेंगे, नीचे की तरफ क्या लेंगे, साउथ। इधर क्या लेंगे, ईस्ट लेंगे, ये क्या लेंगे आपका, वेस्ट। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, जो है एक आदमी पश्चिम की तरफ 12 किलोमीटर चलता है। मान लो वो व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, पश्चिम की तरफ, कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर। सही है। फिर दाएं मुड़ता है। अब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, उसका दाहिना किधर होगा, उसका दाहिना नॉर्थ की साइड होगा। नॉर्थ की साइड होकर कितना जा रहा है वो, 16 किलोमीटर। ठीक है, कितना जा रहा है, 16 किलोमीटर। फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, शुरुआती बिंदु कहाँ था, इधर था। इसकी तरफ कितना जाता है, सॉरी 6 किलोमीटर, कितना आता है, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मतलब इधर इतना होगा 6 किलोमीटर। ठीक है, और गंतव्य तक पहुंचता है। ठीक है, वह शुरुआती स्थान से कितना दूर है। ठीक है, क्या कह रहा है अब, एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है, यहाँ पे खड़ा होगा, दाहिना जो है ऊपर की ओर 16 किलोमीटर चलता है। फिर वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। ठीक है, वह शुरुआती स्थान से कितना दूर है, तो व्यक्ति यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे है। अब हमको देखना है यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यही तो देखना है। तो अब ये देखेंगे कि ये कितना है, ये आपका कितना है, ये तो 16 है, ऊपर है, और ये कितना था, 6 था। हमको यही तो फाइंड आउट करना है। अब हमें ये पता है ये 16 है, और ये कितना है, ये भी तो 6 है, हैं? और हमको ये फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके अगर इसको हम ए और बी माने तो हमको ए बी की डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर है प्लस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकलेगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ऐड करो कितना आएगा, 6 6 12, 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 3 8 1 9 ना, और कितना आ जाएगा, 292। 292 का अंडर रूट ये कितना, किसका होता है ये, 292 किसका होगा, किसी का निकलेगा, 16 16 256। एक सेकंड, तो कहीं गलती हुआ होगा, या तो फिर एक आदमी, फिर से देखते हैं यहाँ पे, एक आदमी ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। यहाँ पे जो है एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 12 किलोमीटर वो चल रहा है, तो मान लेते हैं वो जो है 12 किलोमीटर चला है। यहाँ से स्टार्ट करा होगा, बिंदु ए से स्टार्ट किया है, यहाँ तक यहाँ तक आया, कितना आया, 12 किलोमीटर। उसके बाद जो है फिर क्या कहा जा रहा है, दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा वो, दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे जाएगा कितना, 16 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने मान लिया 16 किलोमीटर गया ये। फिर चलता है, फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। अब शुरुआती बिंदु तो कौन सा था, यहाँ तक है ना। ठीक है, तो शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर तक चलता है। अब 6 किलोमीटर तो ऐसे जाएगा वो, कि ऐसे जाएगा, लेट मी चेक यार, इसको चेक करना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। यहाँ पे ये आपका ऐसे जा रहा है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट किया है ये, फिर ये जो है आपका यहाँ तक गया, ये 16 किलोमीटर। ठीक है, ये 16 था, ये कितना था आपका, 12। फिर यहाँ से आया ये कितना, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये स्ट्रेट पे है ये। अब हमको ये फाइंड आउट करना है ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये कितना है, ये एक प्रकार से होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या होगा, 16 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो 16 के स्क्वायर कितना होता है, 256, और 12 के कितना होता है, 144। तो इसको जो है ऐड करके अंडर रूट निकालिए आप, कितना आएगा यहाँ पे, आ जाएगा 400। ठीक है,
400 किसका अंडर रूट होता है? 20 का। ठीक है, 20 का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 20 है। और कितना आया था? 6 किलोमीटर आ गया था, तो बचा कितना अब? 14। 20 माइनस क्या हो जाएगा? 20 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 किलोमीटर। आया समझे? अच्छा क्वेश्चन था ना। तो जो है इस प्रकार से हमको देखना है ये। यहाँ पे हमारा आया 14 किलोमीटर। अगेन यहाँ पे है एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। एक लड़का जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है मान लो कि हम मानते हैं यहाँ पे बिंदु ए यहाँ पे है, रेड कलर लेते हैं, बिंदु ए यहाँ पे है, ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से मान लो शुरू करता है, ये चल रहा है पश्चिम की ओर, इधर हमारा पश्चिम होगा। ठीक है, कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। ठीक, 5 किलोमीटर जो है चलता है और बाएं मुड़ता है। बायां कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो बाएं मुड़ता है कितना? 7 किलोमीटर। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे आता है कितना? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चलता है और फिर एक बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे खड़ा होगा तो बायां इधर होगा, किधर? ईस्ट की साइड। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है अगर देखा जाए तो वो कितना जो है कहीं ना कहीं जहाँ से स्टार्ट किया था उसके सामने है कि नहीं है? सम्मुख है ना उसके, जहाँ से स्टार्ट किया था 5 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। और ये कितना था तुम्हारा? ये यहाँ से जो था ये 7 किलोमीटर। ठीक है, चलता है और फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मतलब इधर जो है ये कितना जा रहा है? ये 3 किलोमीटर। समझ में आ रहा पूरा? तो यहाँ पे जो है ऐसे ही हमको ये समझना पड़ेगा। ये 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा है? बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या हो गया? इधर होगा। ठीक है, बाएं मुड़ता कितना चलता है? 3 किलोमीटर। ठीक, ये जा रहा है कितना? 3 किलोमीटर। दाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता कितना जा रहा है वो? 4 किलोमीटर। मतलब एक प्रकार से 3 किलोमीटर यहाँ पे चला था ये, 3 किलोमीटर ये हुआ, फिर 4 ये चला, तो मतलब ये जो है इस लाइन पे पहुंच गया ना, यहाँ पे टच कर रहा है। ये जो है जिस लाइन से स्टार्ट किया था इस लाइन पे यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, जो है यहाँ पे चलता है और वह 4 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर कहाँ मुड़ता है? ये दाईं ओर चलता है ना, यहाँ से फिर जा रहा है कितना? ये 5 जा रहा है। कितना जा रहा है? ये 5 जा रहा है। समझ में आया? 5 जा रहा है और चलता है फिर बी तक पहुंचता है। ए से बी की डिस्टेंस बताइए। अब यहाँ पे समझो ए कहाँ पे है? ए यहाँ पे है, यही तो था भाभी जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, और यहाँ पे ये पहुंचा है बी पे। समझ में आ रहा है? कहाँ पहुंचा ये? यहाँ पे जो है बी पे पहुंचा है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें हम लोग तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पहले हमको देखना पड़ेगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना था? 5 है कि नहीं है? और ये 3 किलोमीटर अंदर आया था, मतलब ये कितना बचा था? यहाँ पे 2 किलोमीटर। मतलब ये 3 किलोमीटर अंदर था ना, अब 5 किलोमीटर गया होगा तो 5 किलोमीटर इधर आया होगा, 3 किलोमीटर तो इसमें कवर कर लिया है। तो मतलब वो एक्स्ट्रा कितना है? 2 ही किलोमीटर तो ए बीच के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है क्यू आर की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी यश है, पी यश का दामाद है, पी की बेटी टी और का यश से क्या संबंध है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है क्या है? क्यू जो है आर की इकलौती बेटी है। क्यू जो है आर की इकलौती बेटी है। अच्छा, आर की इकलौती बेटी है, अभी आर ये नहीं पता है कि आर इसका पिता है कि माता है ना, ये तो नहीं पता ना। ठीक है, जिसकी पत्नी क्या है? यश है। अब क्लियर हो गया कि आर क्या है? आर पिता है। ठीक है, किसकी? क्यू की। आर जो है क्या है? क्यू का पिता है ना। आर जो है ये क्या है? क्यू का पिता है। और यश क्या है? माता है। ठीक है, पी यश का दामाद है। पी क्या है? यश का दामाद है। पी जो है यश का दामाद है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, जो है ये क्या हो जाएगा? क्यू का पति हो जाएगा। ठीक है, क्यू का पति हो जाएगा। अब लिखा है पी की बेटी टी, पी की बेटी टी का यश से क्या संबंध है?
तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से क्या होगा कि जो है मतलब कि जो पी की बेटी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे लिखा है टी का यस से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंड, समझ में आया, वही नानी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखित कथनों पर पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे लिखा है A@B का अर्थ है ए बी की माँ है, एंड ए हैशटैग का अर्थ है ए बी का पिता है। ए डॉलर का अर्थ है यहाँ पे क्या है, ए बी का भाई है, एंड ए परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो यहाँ पे ये अर्थ इसमें बताना था। यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है पी परसेंटेज क्यू, तो यहाँ पे क्या है, ए बी की बहन है, ठीक है। मतलब क्या है, पी जो है क्यू की बहन है। उसके बाद अभी इसका अर्थ क्या था, यहाँ पे ए बी का पिता है, ठीक है। तो मतलब क्यू जो है, हाँ, क्यू आर का पिता है, और ये दोनों क्या है, मतलब कि जो है ये जो है बहन भाई हैं, यही तो हुआ। और जो है ये क्या है, पिता है, ठीक है, किसका, आर का। तो जो है आर का पिता है, और ये दोनों क्या है, ये जो है माँ है, ठीक है। @ का मतलब क्या था, माँ है। तो ये क्या है, यस जो है इसकी माँ है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ। अब लिखा है पी और यस में क्या संबंध है, ठीक है। पी और यस में क्या संबंध है बताओ। ये आंट का संबंध होगा ना, यहाँ पे लिखा है, नहीं नहीं नहीं, अरे इसमें सीधे यहाँ पे ग्रैंड आंट नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, मतलब ग्रैंड आंट नहीं, आंट आ जाएगा यहाँ पे। कैसे, यहाँ पे समझो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। यहाँ पे पी क्या है, सिस्टर है, किसकी, क्यू की, सही है। अब यहाँ पे लिखा है क्यू जो है किसका जो है पिता है, आर का, ये तो ना। यहाँ पे क्या है, आर का पिता है, किसका पिता है, आर का, है, आर का जो है ये क्या है, पिता है। अगर इसका पिता है तो इसकी बहन इसकी क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी, सही है। अब आर जो है यहाँ पे लिखा है, आर क्या है, मतलब कि ए बी की माँ है, यहाँ मतलब आर जो है यस की क्या है, माँ है, समझ में आया। अब ये इसका लड़का हो गया, तो ये इसकी बुआ थी। अब इसकी क्या लिखेंगी, ग्रैंड आंट लगाएंगे ना, इसकी तो अभी आंट लग रही थी, बुआ लग रही थी, अब इसकी क्या लगाएंगी, समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है कि जो है यदि अंग्रेजी वर्ण श्रृंखला के यहाँ पे ए से शुरू करने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है तो बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तो दिए गए शब्द यहाँ पे इवैक्यूएशन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ए से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे शब्द को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, मतलब ए स्टार्टिंग में क्या है, ए क्या है, स्मॉल है, ठीक है, ए स्मॉल है, बी क्या है, कैपिटल है, सी क्या है, स्मॉल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इवन प्लेस पे है वो किस में है, कैपिटल में है। इवन की बात कर रहा हूँ, इवन मतलब होता है सम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी किस में आएगा, डी आपका कैपिटल में आएगा, ई किस में आएगा, स्मॉल में, एफ किस पे आएगा, कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये ऑड प्लेस है ना, 1 3 5 ना, तो ये सब क्या है, जो ऑड प्लेस वाले हैं वो किस पे आ रहे हैं, स्मॉल में आ रहे हैं, और जो इवन प्लेस वाले हैं ये किस में आ रहे हैं, कैपिटल में। अब यहाँ पे देख लो, अब आपका जो है इवैक्यूएशन यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो है ऑड वाले क्या हैं, मतलब ऑड वाले क्या हैं, स्मॉल है, यही तो है। और इवन जो है इवन वाले क्या हैं, कैपिटल। इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, हाँ, अब ई जो है किस पे आता है, ई तो 5 पे आता है ना, स्मॉल होगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखो सी किस पे आता है, सी क्या है, स्मॉल पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ए किस पे आएगा, ए भी स्मॉल पे आएगा। इसमें देखो कैपिटल किस पे दिया है, यहाँ पे यू दिया है, टी दिया है, टी क्या है, 20 है,
तो 20 टी होना क्या चाहिए था, स्मॉल होना चाहिए ना, क्योंकि क्या है, इवन है ना। नहीं सही है। हाँ हाँ, ये जो है इवन है तो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा क्योंकि इसमें स्मॉल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू का देखो, यू क्या, यू किस पे आता है, 21 पे। तो 21 ये क्या होना चाहिए, जो ऑड वाला है वो स्मॉल होना चाहिए है। तो इसमें तो ये भी आपका आउट हो जाएगा, नहीं समझ में आया। अब इसमें देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे टी एन ओ है। अब यहाँ पे देखो ओ का देख लो, किसका, ओ का देख लो। ठीक है, या एन का देख लो, एन का कितना होता है, एन का होता है 14। कितना होता है 14, 14 क्या है, इवन है, तो होना क्या चाहिए, कैपिटल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब मेरा कहने का मतलब है, ऐसे केस में हमको सब हर एक वर्ड को नहीं देखना है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको जो है, जो यहाँ पे जैसे इसमें जो है उभरे हुए जो वर्ड लग रहे हैं, मतलब जो कैपिटल वाले हैं, देखो इसमें कम कौन सा है कैपिटल, देखो यहाँ पे कैपिटल इसमें 3 है, इसमें 2 ही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। तो कैपिटल को हम इजिली देख सकते हैं, बाकी नहीं तो यहाँ पे 7-8 वर्ड हैं, सबको देखना क्या होगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लिखा है वेन आरेख में कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है जो ना तो गायक हैं और ना ही क्या है, नर्तक हैं। ठीक है, तो बताओ, जो मतलब यहाँ पे डांसर डांसर मतलब होता है क्या, नर्तक। ठीक है, सिंगर हो गए और क्या हो गया, म्यूजिशियन। ठीक है, तो मतलब कि संगीतकारों को दर्शाती है जो संगीतकार हैं, लेकिन वो गायक नहीं है ना ही क्या है, नर्तक हैं। तो इसमें कौन होगा, 5 होगा ना, क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है जैसा कि नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में कुछ चिन्हों को अक्षरों से दर्शाया गया है। जी का अर्थ है प्लस है, एच का अर्थ है माइनस, एम का अर्थ है यहाँ पे गुणा, एंड जेड, जे का अर्थ है क्या है, भाग, के का अर्थ है बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निम्न में कौन सा व्यंजक यहाँ पे सही है। ठीक है, अब ये चीज करना था यहाँ पे, बताओ। अब इसमें जो है यहाँ पे क्या बोला है, के का अर्थ क्या है, इन्होंने बराबर दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे, अब जो है के का अर्थ इन्होंने दिया है बराबर, तो ठीक है, अब आप बराबर कर लेते हो। ठीक है, के का अर्थ इन्होंने बराबर दिया है, मतलब यहाँ पे अब ये पूरा सॉल्व करो तो यहाँ पे या तो 40 आए, या तो 25 आए, या तो 26 आए, या तो क्या आए, 18 आए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा आप रखोगे, जे के स्थान पे क्या रखोगे, जे के लिए क्या दिया इन्होंने, जे के लिए इन्होंने भाग दिया है। ठीक है, और यच के लिए क्या दिया है, यच के लिए माइनस दिया है। ठीक है, और जी के लिए क्या दिया है, प्लस दिया है। ठीक है, यम के लिए क्या दिया है, यम के लिए गुणा दिया है। ठीक है, अब यूज करो, देखो यहाँ पे के लिए गया है बराबर दिया है। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा बताओ, दिमाग लगाइए थोड़ा। कौन सही होगा, अगर यहाँ पे जो है हम लोग कर देंगे इस वाले में क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बी वाला देखो ऑप्शन, अगर यहाँ पे मान लो जे के स्थान पे क्या रखते थे, यहाँ पे भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है, जी का क्या होता है, गुणा होगा, जी का प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भाग, यहाँ पे यम का क्या है, गुणा है, तो पहले आप क्या करो, गुणा करोगे, तो कितना आएगा, 6×4 = 24, और 24 और प्लस कितना आएगा, 2, 26 आएगा कि नहीं। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, बी वाला। आया समझ में, और सब में क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो, यदि आर का अर्थ है, आर का अर्थ है में जोड़ना है। ठीक है, और क्यू का अर्थ से गुणा करना है, यस का अर्थ से घटाना है, पी का अर्थ है से घटा, तो यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे जो है आर का अर्थ क्या है, जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप पहले यहाँ पे 14 + 15। ठीक, पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ से विभाजित करना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 है, क्यू का अर्थ क्या है, गुणा करना। ठीक है, अब इसको पहले आप सॉल्व करो, और यस का अर्थ है से घटाना, किसमें से, 50 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 14, और पहले आप भाग करेंगे तो भाग करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुणे 4 है, 5 चौक 20, और 20 14 कितना हो जाएगा, 34 है, और 34, और जो है यहाँ पे कितना है, 50 है। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, -16, या फिर वही 16 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यक्ष और वायु उत्तर की दिशा में अभिमुख है। ठीक है,
सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यक्स और वाई जो है उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, बाएं छोर से शुरू करते हैं, यक्स दाईं ओर से छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है और दाईं छोर पर शुरू करके वाई बाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है, तब एक्स वाई के ठीक बाईं ओर है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, यक्स और वाई उत्तर की ओर अभिमुख है, तो यक्स और वाई जो है उत्तर की ओर अभिमुख है, बाएं छोर से शुरू करके यक्स दाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये बायां छोर होता है, ये दाहिना छोर होता है, तो कह रहा है बाईं छोर से शुरू करके यक्स दाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से ये किस पोजीशन पे जा रहा है, 6 पोजीशन पे। समझ में आया? किस पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, यहाँ से। ठीक है, हाँ, जो है स्थानांतरित होता है और दाईं छोर से शुरू करके वाई, ठीक है, बाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। तो ये मतलब मान लो यहीं से कहीं से स्टार्ट होगा कि जो है, अब लिखा है, अब यहाँ पे देखो, अब यक्स वाई के ठीक बाईं ओर है। यक्स क्या है, यक्स जो है वाई के ठीक बाईं ओर है, मतलब यक्स कहाँ पे होगा, यक्स इधर होगा, मतलब वाई जो है इधर होगा कि इधर होगा, ये बताओ पहले। अगर हम यक्स को इधर बैठा देंगे तभी तो इसका बायां आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो है यक्स जो है इधर से जो है कहीं से आया होगा, इधर से, और वो आके जस्ट यहीं पे बैठा है। ठीक है, जब इसका पोजीशन चेंज किया गया, जब बाईं ओर से इसको जो है इधर लाया गया, मतलब दाईं ओर से, दाईं ओर के जब बाईं ओर लाया गया, इधर से इधर आएगा तो ये दायां से बायां होगा ना। देखो यहाँ पे जो है ऐसे था, इसको यहाँ से यहाँ तक किया गया, 6 पोजीशन पे आ गया। अब इसको जो है, ये यक्स था, ठीक है, और वाई को हमको इधर से जो है करना है, तो हमको यहीं पे लेके आना है। अगर इसको गलती से हम इधर कर देंगे तो ये इसके किधर हो जाएगा यहाँ पे जो ये कह रहा है कि यक्स वाई के ठीक बाईं ओर है, ठीक है, तो यक्स जो है वाई के किधर हो जाएगा, दाहिनी तरफ हो जाएगा, अगर वाई को हम यहाँ पे कर देंगे ना। तो इसलिए जो है हमको वाई को किधर करना पड़ेगा, वाई को इधर ही करना पड़ेगा। तो वाई हमारा कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, 6 पोजीशन पे। आएगा नहीं समझ में, नहीं समझी? दाहिना इधर होगा कि इधर? किसका, यक्स यक्स के ठीक, वाई का, अब यक्स जो है वाई के ठीक बाईं ओर है ना, तो वाई का तो बाईं यही होगा, यहाँ पे वाई जब बैठेगा उधर, उधर उत्तर की तरफ मुंह करके, ऊपर की तरफ मुंह करके इधर, तो इसका जो है बायां क्या होगा, बायां तो इधर ही रहेगा। हाँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, अब टोटल कितने लोग हैं, अब टोटल आप देखो तो यहाँ पे जो है कितने पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं बताओ। अब टोटल जो है कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 6 से 12 व्यक्ति हो जाएंगे ना। हाँ, कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 12। समझ में आया, 6 इधर से और 6 इधर से, इनके बीच में कुछ है नहीं, कोई है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा टोटल 12। आएगा नहीं समझ में? हाँ, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे लिखा है यक्स वाई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, ये तो हो गया ना। अच्छा नहीं, दाईं छोर से शुरू करते हैं, यक्स बाईं छोर 8वें स्थान पर, वही सेम चीज है। ठीक है, इसको कर लेना, हो जाएगा ना। अगेन यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे लिखा है सी का क्या है, 27 है, तो ई का बताइए क्या होगा, बताओ। 125। यहाँ पे सी का पोजीशन क्या है, 3 है, तो 3 का क्या किया गया, क्यूब किया गया। ऐसे इसका पोजीशन क्या है, 5 है, 5 का भी क्यूब किया गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये इसका पोजीशन कितना 5 है, तो 5 का भी क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 125। ठीक, अच्छा 216 किसका क्यूब है, और 64 क्यूब पूछ रहे हैं, 4 का। अगेन यहाँ पे लिखा है यदि 769 जो है यहाँ पे ये संबंध है 22, और जो है यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इसका कैसे संबंध होगा बताना। यहाँ पे लिखा है 769 का 22 से संबंध है, और जो है 374 374 का 14 से संबंध है, तो 856 का कैसे संबंध होगा। इसमें जो है क्या किया गया है,
इसमें जो है इन तीनों को ऐड किया गया है तो आया कितना 22, इनको ऐड किया गया है 14 आया है, तो ऐसे कितना हो जाएगा 8 5 13 6 19 ना। अगेन यहाँ पे लिखा निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा इसमें उस समूह से संबंधित नहीं है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? मतलब इसमें क्या है, इसमें जो पांचों है, पांचों में से चार जो है एक संबंध बना रहे हैं। ठीक है, वो एक नियम को फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा है जो नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे जीएम है, उसके बाद ओयू है, उसके बाद टीजेड है, एजी है एंड डीआई है। बताओ इसमें कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जो है जी एम, जी का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है 7 होता है, यम का होता है 13, ठीक है, ओ का होता है कितना 15 होता है, और इसका होता है 21, और टी का होता है 20, और जेड का होता है कितना 26, ए का होता है 1, जी का होता है 7, डी का होता है कितना 4, आई का होता है 9। ठीक है, तो इन सब में देखो तो 6 का गैप है। ठीक है, लेकिन इसमें कितने का गैप है, सिर्फ 5 का, इसलिए आपका सबसे अलग कौन सा होगा, डी आई। आगे लिखा है वह विकल्प चुने जो सबसे असंगत हो। ठीक है, इसमें क्या है, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है, फसल है। यहाँ पे मांस जो है ये फसल नहीं है। अगेन है पासे की इन छवियों के आधार पर ज्ञात करें कि एक स्थान में लिखे तो कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे है ये जो है इसको हटा दो, यहाँ पे विजुअल है नहीं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको करना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो, इससे पूछा है कि जो है निम्नलिखित से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूरा करेगा। ठीक है, इसमें जो है कौन सी आकृति आएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर एक ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर जो है इस प्रकार से कौन बनेगा, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, 28। ठीक, 28 में जो है पूछा आपसे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, उसके बाद जो है 7 8 हो गया। ठीक है, 8 तो ऐसे हो गया, उसके बाद 5 5 ये हो गया, 5 5 10। ठीक, 10 ये हो गया। उसके बाद अब आप देखो एक ये हो गया, ये पूरा। उसके बाद जो है एक और आएगा, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो 2 ये हो जाएगा, तो कितना हो गया 18 2 20। ठीक है, अगेन निम्न क्रम में कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है। ठीक है, विषम संख्या देखना है, तो विषम संख्या कौन कौन सी है इसमें, 7 है, 7 है। ठीक है, 3 है, 7 5 3। इधर पूरा विषम है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे 3 7। ठीक, 7 है, फिर यहाँ पे ये दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है। अब इनके पूछा है कि विषम संख्या उसके ठीक बाद सम संख्या आती है, तो एक ये केस होगा, एक ये केस होगा, 2 हो गया, एक ये केस 3 हो गया, और फिर ये चौथा केस ये होगा। फिर जो है 5वां केस होगा। नहीं समझी, 6वां केस, 6 7 केस ना, टोटल 7 होगा ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 7। ठीक, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे है 30 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है एक बॉक्स में 1 रुपए, एक बॉक्स में जो है 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के मूल वर्ग के सिक्के हैं। ठीक, जिनकी कुल राशि कितनी है 1360। सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे ये कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे 1 रुपए है, जैसे एक गुल्लक है मान लीजिए, या बॉक्स है, उसमें 1 रुपए है, 5 रुपए है और 10 रुपए के ही सिक्के हैं। ठीक है, तो जितने 10 रुपए के सिक्के हैं उतने ही कितने सिक्के हैं, 5 के भी उतने ही 1 के हैं। ठीक है, और तो पूछा है वो संख्या कितनी है। ठीक है, जिनका योगफल टोटल कितना आ रहा है 1360। कैसे लगेगा ये, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें जो है मान लेते हैं कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, यक्स हैं। ठीक है, और फिर 5 रुपए के भी कितने होंगे, यक्स ही होंगे, क्योंकि सिक्कों की संख्या क्या है, बराबर है ना।
तो यहाँ पे 5 के भी कितने होंगे, यक्स होंगे, और 10 के कितने होंगे, यक्स ही होंगे, 10 एक्स हो जाएगा। अब ये मतलब कि जो है ये कितना है, जिनकी कुल राशि क्या है 1360 है, इनको ऐड करके कितना आ रहा है 1360, यही तो है। इसको जोड़ो आप, कितना आएगा 16, 16 एक्स, 16 एक्स बराबर कितना आएगा 1360। अब एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर कितना आएगा 1360 बटे कितना 16, कटेगा ये, इसको काटो, 16 16 9 144 ना, तो ये जो है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कट करिए, यहाँ पे जो है 16 16 अट्ठे, हाँ 16 अट्ठे 128, ठीक है, 8 बार गया है। उसके बाद अब कितना बचा यहाँ पे 8 बटा, तो 16 बचे 80, कटा कि नहीं, कितना आया यहाँ पे 85। तो यक्स की संख्या कितनी आ गई 85। मतलब जो है आप टोटल जो है एक के 85 हैं, 5 के 85 सिक्के हैं, और 10 के कितने हैं 85 सिक्के हैं, टोटल समझ में आया। तो उनको ऐड करने में कितना आ जाता है 1380, ठीक है, करके देख लो, चाहे यहाँ पे 85 हो जाएगा 1 रुपए का, और 5 गुड़े जो है आप 85 कर लो, ठीक है, और जो है फिर 10 गुड़े 85 कर लो, 10 गुड़े पर कितना हो जाएगा 850, और ये हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 पचे 25, 8 पंचे 40, 2 42 ना, 425, और यहाँ पे कितना है 85 है, और यहाँ पे कितना था 850 था, ऐड कर लो, यहाँ पे कितना है 800, और 400 कितना हो जाएगा 1200, 1200 और 1275 हो गया ये, 1275 और प्लस 80 85 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 10, और 8 7 15 116, और यहाँ पे 1360, सही है। नेक्स्ट, जाने दो विजुअल नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है, इसमें ये वाली मस्त क्वेश्चन है, ये 32 नंबर, दी गई श्रेणी में गलत संख्या बताओ, गलत संख्या याद कीजिए, बताइए इसमें कौन सही होगा। दी गई श्रेणी में 1284, इसमें जो है गलत संख्या कौन सी संख्या हो, गलत है बताइए। थर्टी सेकेंड है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, 1284 हो गया, ठीक है, 12 गुड़े 7 कितना आएगा 84 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो 652 गुड़े जो है 7 करो, कितना आएगा 7 दूनी 14, यही आएगा। लेकिन अगर इसको 7 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 644, ठीक है। तो ये वाला क्या है, यही नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यही सब चीज़ है, अगर ये श्रृंखला जो है एग्जाम, उसके बाद जो है नेक्स्ट था यहाँ पे जो है, यहाँ का है इस जो है ये वाला क्वेश्चन, इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है, इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। कथन क्या है, कथन है कि यच इज लेस देन आई, मतलब यच क्या है आई से छोटा है, या फिर दूसरे शब्द में बोल रहे हैं कि आई जो है यच से बड़ा है, ठीक है। फिर यच जो है क्या है आई से बड़ा है या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। और यस क्या है टी के बराबर है, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि आर जो है वाई से बड़ा है, और ओ जो है ये आर के इक्वल है या फिर आर से बड़ा है, ठीक है। और ओ जो है ये क्या है टी से बड़ा है, ठीक है, मतलब हाँ टी जो है ओ से बड़ा है। तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, क्या जो है आई जो है आर से बड़ा है, क्या ये निकाल सकते हैं, तो आर जो है मतलब आई जो है आर से बड़ा है, क्या ये हम कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या था, यहाँ पे कॉमन टी है, ठीक है, और कुछ कॉमन है, यहाँ पे वाई आर ओ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं जो टी था ये यस के क्या है बराबर था,
ठीक है, और ये मान लो इसके इक्वल भी हो सकता है आई के, ठीक है। और जो है जो टी है, ठीक है, ये क्या है, आर से मतलब ओ से बड़ा है, वो आर या आर के इक्वल है, समझ में आया? तो ऐसा तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, समझ में आया कि नहीं? अब ये सेकंड वाला देखो, यहाँ पे क्या है, आई इज लेस देन आर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आर, तो आई जो है आर के कंपेयर में, ठीक है, आई जो है आर के कंपेयर में वो क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे देखो एक मिनट, जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो आर है, ठीक है, आर अगर देखा जाए तो ये टी के क्या है, टी से छोटा है या फिर क्या है, लगभग टी से छोटा ही है, इसमें ये भी नहीं कह सकते हम लोग, दोनों नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना ही अनुसरण एक ना ही अनुसरण दो करता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही होगा, मतलब ऑप्शन सी वाला जिसमें डी वाला है, समझ में आया? अगेन लिखा है यहाँ पे जो है, इसमें पता नहीं क्या करना है, छोड़ो जाने दो। इसमें लिखा है यदि एक संख्या क्रम में है, सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है, तो सभी सम संख्याओं में दो घटाया जाता है, फिर नई संख्या का क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से आठवां अंक कौन सा होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें जो जो कह रहा है वही करना है। अगेन जो है कुछ वो खास वो है नहीं, इसको भी नहीं करना है। यहाँ पे जो है तो मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक।